आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है और बीजेपी के कई मंत्रियों को आजमगढ़ के उपचुनाव में लगाया गया है। चाहे जातिगत समीकरण हो, चाहे क्षेत्रीय समीकरणों को, सभी को खासी जिम्मेदारी दी गई है और नुक्कड़ सभाएं और बैठक कर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाने वाला आजमगढ़, इसमें सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव को विजय दिलाने के लिए पूरी पार्टी जो है वो जुट गई है इस वक्त, और इसी को लेकर हमारे संवाददाता प्रणवीर वीर कुमार पांडे ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से खास बातचीत की। 2022 का उपचुनाव आजमगढ़ में सरगर्मी बनी हुई है और काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। बात करेंगे दयाशंकर सिंह जो कि मंत्री हैं सरकार में, और एक बार और बता दें कि 2022 का जो चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं एक जो इक्का होता है वो साबित हुई है। सर, 2022 के चुनाव में आपने बहुत मेहनत किया और उसका परिणाम भी पार्टी ने आपको दिया। आजमगढ़ में आप चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, कैसे देख रहे हैं? कितना जो 2022 में आपने इक्का फेंका और साबित हुआ वो आजमगढ़ के में राजनीति में परिवर्तन लाएगा? देखिए, आजमगढ़ की जनता इस बार विकास के साथ है। इस चुनाव से न किसी की सरकार बननी है और न किसी की सरकार बिगड़नी है। पिछले जो इनके जो जनप्रतिनिधि थे 3 वर्षों में एक बार भी आजमगढ़ में देखने के लिए नहीं आए। लोग कोरोना में मरते रहे, तबाह होते रहे। उनको एक बार सांत्वना देने के लिए भी जो उनके सांसद थे वो नहीं आए। तो ये यहाँ की जनता में इस बात को लेकर के बहुत ही मैंने यहाँ की जनता हत है। और निरहुआ जी, दिनेश लाल निरहुआ जो चुनाव भाजपा के प्रत्याशी के रूप में लड़े थे, तो सपा और बसपा दोनों मिल करके उस समय 2019 के चुनाव लड़े। और यदि आज की तारीख में मैं कहूं कि बसपा का वोट को अलग कर दीजिए तो समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर है। और इसकी बात करें तो ईएमआई फैक्टर ने 2022 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। देखिए, पिछला चुनाव वो अलग प्रकार का था और उसमें सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए था। ये चुनाव बनाने और बिगाड़ने के लिए नहीं है। ये सबको मालूम है कि डबल इंजन की सरकार भाजपा की है, यहाँ भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। तो यहाँ यदि विकास करना है तो विकास जो है दिनेश लाल निरहुआ जी के कारण ही हो सकता है। तो लोगों में बहुत उत्साह है उनके प्रति, उन्हें बहुत आकर्षण है, विशेष करके युवाओं में। युवा वर्ग एक जो है दिनेश लाल निरहुआ जी को बहुत पसंद करता है और इस चुनाव में निर्णायक भूमिका उनकी है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही है और दिनेश लाल निरहुआ जी सांसद बन रहे हैं। और केवल सांसद नहीं रहेंगे, वो यहाँ से जब सांसद बन के जाएंगे तो वो मंत्री बन करके वापस आजमगढ़ में आएंगे और यहाँ के लोगों के जो विकास, क्योंकि आज देखिए हमारी सरकार ने यहाँ पर विश्वविद्यालय की सुहेलदेव विश्वविद्यालय की स्थापना की और कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। तो इस तरह से बड़ी बड़ी योजनाएं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनी, आज आजमगढ़ को इसका लाभ मिल रहा है। तो जो बड़ी बड़ी योजनाएं आजमगढ़ में स्थापित हो सकता है तो उसमें एक बहुत बड़ी कड़ी दिनेश लाल निरहुआ जी होंगे। तो इसलिए भाजपा इस बार जीत रही। उन्होंने कहा कि सपाइयों के लिए खासकर सैपई जो है वो दिल है और आजमगढ़ धड़कन है। तो धड़कन दिल कैसे अलग रह सकते हैं? आप देखिए उधर ये जहाँ से आए हैं, हार के आए हैं बदायूं से, बदायूं, फिरोजाबाद, आप उधर कन्नौज, इनकी भाभी लड़ी थी, खुद लड़े थे। ये मैंने समझ चुकी है कि हमारे साथ ये छलावा करते हैं, एक बार हमारे सुख दुख में शामिल नहीं होते, केवल बस चुनाव आता है तो चले आते हैं। तो इस बार इनको बोरिया बिस्तर हम लोग इनका बांध देंगे परमानेंट कि उधर जाओ। में आप देखिएगा अब 26 तारीख को आजमगढ़ भी जो है मोदी और योगी का हो जाएगा। निश्चित तौर पर आपने सुना, दयाशंकर सिंह का साफ तौर पर कहना है कि देश में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और कहीं ना कहीं ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जरूर आएगा। कैमरामैन आशीष के साथ प्रवीण कुमार पांडे, खबर फास्ट न्यूज,